विवाह समान में ही शोभा देता है। वरण्येत कुलजा प्राज्ञो निरूपामपि काम्यकाम रूपवती ना नीचस्य विवाह शत्रशे कुले। आचार्य चाणक्य विवाह के संदर्भ में रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती ना होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उससे विवाह ना करें, क्योंकि विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। विवाह के लिए वर और वधू दोनों का घराना समान स्तर का होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रूप रंग की ही क्यों ना हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यह श्लोक किंचित पाठ वेद से मिलता है। उसमें भी कहा गया है कि समान कुलव्यसने च सख्यम, अर्थात मित्रता और विवाह समान में ही शोभा देता है। विजातीय अथवा असमान में अनेक कष्ट आते हैं, अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यद्यपि मनुस्मृति में प्रतिकूल विवाह का भी विधान है, लेकिन देखने में यही आता है कि असमान विवाह अनेक कारणों से असफल ही हो जाते हैं या उनका परिणाम सुखद नहीं रह पाता। इसलिए जीवन के संदर्भ में विवाह जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को भावुकता का शिकार बनने से रोकना ही नीति संगत है। देख परख कर भरोसा करें। नकीना चा नदीना चा संगीणा शस्त्र पाणिनाम विश्वासो नेव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु चा। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों में बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दें, कोई भरोसा नहीं। जैसे लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। ऐसे ही यदि आप कोई नदी पर पार करना चाहते हैं तो उसको किसी व्यक्ति से यह कहने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बताई जा सकती। इसीलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है और स्वयं के विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य का कहना है कि सींग वाले पशुओं तथा शस्त्रधारी व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठे या अपने जुनून में आक्रमण कर दें। इसी प्रकार स्त्रियों का भी आंख मीच कर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या पता उनके मन में क्या है और वे आपके संकीर्ण सोच प्रति ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त आपको कब गलत सलाह दे बैठे या आपको गलत अपने मनोनुकूल कार्य के लिए प्रेरित कर दे। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ हैं और करती कुछ और हैं। वे प्रेम किसी अन्य से करती हैं तथा प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य से करती हैं। इसीलिए उनकी स्वभामिनी भक्ति व पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य राजकुल की भी चर्चा करते हैं। उनके विषय से राजनीति सदा ही परिवर्तनशील होती है। राज परिवार के लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण या सत्ता में आने के लोभ से कूट चालों में ग्रस्त रहते हैं, उसी के शिकार भी होते हैं। उनके मित्र व शत्रु सामयिक हानि लाभ पर निर्भर करते हैं। इसी पक्ष में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा तो यह तथ्य स्पष्ट है कि राज्य प्राप्ति के लिए पुत्र पिता की हत्या करवा देता है, उसे कारागार में डलवा देता है। कंस ने लोभ में पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था।
और अपने प्राणों को सुरक्षित रखने के भाव से बहन देवकी के पति वासुदेव सहित जेल में डाल दिया था। कृष्ण का जन्म कंस की कारावास में ही हुआ था। अतः चाणक्य के अनुसार इन 6 संबंधों शक्तियों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी चित्रवत्तियां क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है। यही नीति है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।